हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक इम्प्यूरिटीज़। ओके, हम देखेंगे इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और साथ में इसी टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सोर्स एंड टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़। ओके, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्प्यूरिटीज़ होती क्या है, उसका सोर्स क्या है और कितने टाइप्स की इम्प्यूरिटीज़ होती है। बाकी की सारी यूनिट मैंने कवर करा रखी है। आपको मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप सारे लेक्चर देख सकते हो सीरीज वाइज है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इम्प्यूरिटीज। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की या फिर वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो, नाम से ही पता लग रहा है टॉपिक इम्प्यूरिटी होती क्या है। देखो ध्यान से सुनना इम्प्यूरिटी को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पर मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर कुछ मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ओके। अब कोई फॉरेन पार्टिकल आया और इसमें आके बैठ गया यहाँ पर, जैसे ये पर्पल कलर से मैंने दिखा रखा है, फॉरेन पार्टिकल आ गया। तो ये फॉरेन पार्टिकल क्या है, मेरी प्रिपरेशन के लिए इम्प्यूरिटी तो है, बाहर से आ गया और मुझे चाहिए भी नहीं, अनडिज़ायरेबल है, ठीक है। तो जो भी अनडिज़ायरेबल होता है, फालतू का होता है, अनवांटेड होता है, वो इम्प्यूरिटी होती है। तो देखो इम्प्यूरिटी की डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, इट इज़ अनडिज़ायरेबल अनवांटेड एलिमेंट, या फिर आप बोल सकते हो सब्सटेंस इन फार्मास्यूटिकल दैट लोअर द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ दिस सब्सटेंस। जैसे अगर मान लो यहाँ पर मैं कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ, पर बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई ऐसा फालतू का पार्टिकल आया इसमें, तो इसकी क्वालिटी जो है कम हो जाएगी, ठीक है, फिर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा, फिर ये कमज़ोर हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड एलिमेंट ऐड होने से क्या होता है कि क्वालिटी और जो वैल्यू है उस सब्सटेंस की वो गिर जाती है, ठीक है। तो ये इम्प्यूरिटी की डेफिनेशन हो गई कि अनडिज़ायरेबल और अनवांटेड एलिमेंट। अब देखो टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटी यहाँ पे आपको बता रखा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू ICH इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन, इम्प्यूरिटीज़ को उन्होंने क्लासिफाई किया है 3 तरीके से। पहला है ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी, दूसरा है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी और तीसरा है रेजिडुअल सॉल्वेंट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ICH का मतलब इंटरनेशनल काउंसलिंग फॉर हार्मोनाइजेशन, इम्प्यूरिटीज़ को 3 तरह से क्लासिफाई किया है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी एंड थर्ड वन इज रेजिडुअल सॉल्वेंट। ओके, तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी क्या होती है। तो देखो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जो है मे अराइज फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल बाय प्रोडक्ट सिंथेसिस और इंटरमीडिएट और डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। मतलब क्या है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। मे अराइज फ्रॉम स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल से आप क्या समझते हैं। जैसे मान लो मेरे को कुछ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब इस प्रिपरेशन के लिए मुझे सबसे पहले ज़रूरी है वाटर, ठीक है। तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया कि यहाँ पानी तो ज़रूरी है इस प्रिपरेशन के लिए, बिना पानी ये प्रिपरेशन नहीं होगी, तो वाटर इज़ ए स्टार्टिंग मटेरियल। तो जो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी आती है ना, वो स्टार्टिंग मटेरियल से आ सकती है, ठीक है, या फिर किसी इंटरमीडिएट से भी आ सकती है, ये ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी है। नाउ वी मूव ऑन इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी। तो इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी मे बी डिराइव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जब मैं उसमें रिएजेंट डालता हूँ, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप खड़े हो हैंडसम से, ठीक है, देखो कितना अच्छा स्माइल चेहरा है आपका। यहाँ पर आप खड़े हो और आप जो है ये प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रिपरेशन चल रही है, तो आप रिएजेंट भी डालोगे, लिगेंड्स भी डालोगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी डालोगे, और भी कई चीज़ हम डालेंगे, जैसे चारकोल डालेंगे, केटेलाइट्स डालेंगे, हैवी मेटल डालेंगे। तो ये सारी चीज़ हम हमारी प्रिपरेशन में डालेंगे, ठीक है। ये हमारी प्रिपरेशन चल रही है और यहाँ पर आप खड़े हो, जैसा कि मैंने आपको कहा, तो ये सारी चीज़ें हम हमारी प्रिपरेशन में डालेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, इसी दौरान चाहे मान लो रिएजेंट में, लिगेंड में किसी भी तरह की इम्प्यूरिटी आई,
तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो खराब बनेगा। तो इस तरह की इम्प्योरिटी को हम कहेंगे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। मतलब ये कब होगी, ये जब होगी जब हम मैन्युफैक्चर प्रोसेस करेंगे, मतलब हम हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उस दौरान हम रिएजेंट डालेंगे, लिगेंड डालेंगे, इनऑर्गेनिक सोल्ट डालेंगे, कैटालाइट डालेंगे, हैवी मेटल डालेंगे, तो उस दौरान क्या होगा, उनके साथ इम्प्योरिटी चली जाती है। तो इस तरह की इम्प्योरिटी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। नाउ थर्ड इज रेजिडुअल सॉल्वेंट। तो देखो रेजिडुअल सॉल्वेंट किस तरह की इम्प्योरिटी है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कुछ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ओके, और मैंने यहाँ पे डाला सॉल्वेंट, नाम से पता लग रहा सॉल्वेंट, ओके। तो इस सॉल्वेंट के साथ कुछ फालतू का पार्टिकल आ गया, या फिर आप बोल लो इम्प्योरिटी, क्योंकि वो अनवांटेड पार्टिकल ही होता है। तो अगर इस सॉल्वेंट को डालते टाइम या फिर इस सॉल्वेंट में कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी तो वो हमारे प्रिपरेशन में चल जाएगी। तो इसका नाम हमने क्या रखा है, रेजिडुअल सॉल्वेंट। क्योंकि यहाँ पे जब हम सॉल्वेंट डाल रहे हैं, देखो रेजिडुअल सॉल्वेंट आर द इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस विद सॉल्वेंट। मतलब जब हम हमारी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस दौरान हम सॉल्वेंट को भी डालेंगे, और जब हम सॉल्वेंट को डालेंगे तो हो सकता है सॉल्वेंट के साथ कुछ इम्प्योरिटी हो। तो इस तरह की इम्प्योरिटी को हम कहते हैं रेजिडुअल इम्प्योरिटी। नाउ हम देखेंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। तो देखो कई तरह के सोर्स होते हैं इम्प्योरिटी के, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो किसी भी तरह से इसमें इम्प्योरिटी आ सकती है, ठीक है। तो कई तरह के सोर्स होते हैं, हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। तो देखो रॉ मटेरियल क्या होता है, ध्यान से सुनना। रॉ मटेरियल को हम कहते हैं स्टार्टिंग मटेरियल, जो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं मटेरियल, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो मेरे को हवन करवाना है, तो मैंने मस्त बुलाए पंडित जी, ये आए पंडित जी, ठीक है, ये पंडित जी हैं। अब इन्होंने बोला आपको अगर हवन करवाना है तो आपको ये सामग्री लानी पड़ेगी। मतलब जो सामग्री इन्होंने बताई, जो भी इन्होंने बताया, ठीक है, ये सब क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल है कि हवन करवाने के लिए ये सब तो चाहिए ही चाहिए। तो स्टार्टिंग मटेरियल बोल लो, या फिर आप इनिशियल मटेरियल बोल लो, या फिर आप रॉ मटेरियल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, शुरुआत का मटेरियल। तो जो शुरुआत का मटेरियल पंडित जी ने मंगाया, हो सकता है वो ख़राब आ जाए, इम्प्योरिटी आ जाए उसमें। तो इम्प्योरिटी कैसे आ सकती है हमारी प्रिपरेशन में, जो हम यूज़ ले रहे हैं स्टार्टिंग मटेरियल वो ही ख़राब आ जाए तो इम्प्योरिटीज़ आ सकती है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रॉ मटेरियल मतलब इनिशियल मटेरियल, स्टार्टिंग का मटेरियल, उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। नाउ सेकंड इज मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जब मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, जब मैं किसी भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई सी भी मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें तरह तरह के रिएजेंट डालूंगा, तो उन रिएजेंट से भी इम्प्योरिटी आ सकती है, ओके। जो मैं रिएजेंट यूज़ करूँगा उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। सेकंड वन, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जो बीच में प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उससे भी इम्प्योरिटी आ सकती है। थर्ड वन इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मान लो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो भी ऐसे खुले इन्वायरमेंट में, तो बाहर चारों तरफ क्या होता है आपके, बैक्टीरिया होता है, इस तरह से बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया ने देख लिया तो ये अंदर आ जाएगा, तो ये भी क्या है, इम्प्योरिटी है। फोर्थ है सॉल्वेंट यूज्ड, हमने कुछ गलत सॉल्वेंट यूज ले लिया, या फिर ऐसा सॉल्वेंट यूज ले लिया जिसमें इम्प्योरिटी हो। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो हम रिएजेंट यूज ले रहे हैं, जो हम सॉल्वेंट यूज ले रहे हैं, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, या फिर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है सही नहीं ले रहे, तो इन सब वजह से भी क्या होती है, इम्प्योरिटीज आ जाती है हमारे प्रिपरेशन में। नाउ थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड। मतलब यहाँ पर जो है, जैसे मान लो मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, ठीक है, तो कंटामिनेशन हो गया मैटर के थ्रू, कंटामिनेशन हो गया माइक्रोब्स के थ्रू, ठीक है, या फिर स्टोरेज मैंने सही से नहीं करी, पैकेजिंग मैंने सही से नहीं करी, मैन्युफैक्चरिंग मैंने सही से नहीं करा, तो ये सब मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड है। जैसे आपको बोला कि स्टोर इन कूल प्लेस, और आपने गर्मी में ले जाके रख दिया, होता है ना कि आई ड्रॉप पे लिखा रहता है स्टोर इन कूल कंडीशन, और आप क्या रखते हो, धूप में जाके रख देते हो, आई ड्रॉप डाली धूप में रख के आ गए, तो वो सब खराब हो जाता है फिर। तो थर्ड वन हो गया मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, ओके। नाउ फोर्थ वन है इनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें आता है तीन तरह की इनस्टेबिलिटी, केमिकल इंस्टेबिलिटी, फिजिकल इंस्टेबिलिटी एंड रिएक्शन विथ कंटेनर। रिएक्शन विथ कंटेनर में क्या होता है, देखो जैसे आपने प्रिपरेशन करी, ठीक है, यहाँ पर आपने प्रिपरेशन करी,
अब ये जो आपकी प्रिपरेशन है, इसने क्या करा, कंटेनर के साथ रिएक्ट करना शुरू कर दिया। ये जो कंटेनर है यहाँ पर, ये रेड कलर से मैंने दिखा रखा है। तो इस प्रिपरेशन ने, जो आपने अंदर प्रिपरेशन करी है, उसने कंटेनर के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दी, तो दिक्कत आएगी। या फिर उसमें केमिकल इनस्टेबिलिटी आ गई। मान लो जैसे आपने सस्पेंशन या इमल्शन बनाया था, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने इमल्शन बनाया। अब आपने सबने पढ़ा होगा इमल्शन क्या होता है, जिसमें हम दो इममिसिबल लिक्विड को मिक्स करते हैं। मतलब दो ऐसे लिक्विड को मिक्स करते हैं जो कि आपस में मिसिबल ना हो, घुले ना। जैसे ऑयल और वाटर, वो आपस में घुलते नहीं है, तो हम इमल्शन में क्या करते हैं, उन दोनों को मिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब किसी कारण उसमें केमिकल और फिजिकल इनस्टेबिलिटी आ गई, तो वो दोनों लेयर अलग हो जाएगी, ऑयल अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि केमिकल और फिजिकल इनस्टेबिलिटी आने के कारण भी हमारी जो है इम्प्योरिटी आ सकती है, प्रोडक्ट खराब हो सकता है। ठीक है। तो प्रोडक्ट खराब होने में रिएक्शन विद कंटेनर भी है। एक और देखो, टेम्परेचर भी है। मैंने आपको बोला कि आई ड्रॉप को हम कूल प्लेस में रखते हैं, पर अगर आपने उसे गर्म जगह रख दिया तो वो ख़राब हो जाएगी। तो ये यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, केमिकल, फिजिकल, रिएक्शन विद कंटेनर और टेम्परेचर से रिलेटेड। ये सब आते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में। तो आज के लेक्चर में हमने देखा इम्प्योरिटी होती क्या है, सोर्स क्या होते हैं इम्प्योरिटी के, और टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं इनऑर्गेनिक के, तो मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट करा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम या फिर वेबसाइट विजिट कीजिए। अगर किसी का भाई बंधु क्लास 10th में है या फिर 11th-12th में नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, बायोलॉजी से है, तो 11th-12th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्विक रिवीजन सीरीज़ मैंने इसी चैनल पे करा रखे हैं। साथ में क्लास 10th की साइंस भी मैंने इसी चैनल पे करवा रखी है। तो आपके भाई बंधु या कजिन्स को ज़रूर सजेस्ट करना। आई होप यू लाइक इट। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।